सीडीएस के टॉपर हैं हिमांशु, उनके घर पे पहुंचे हैं आईएएस दीपक रावत जी। उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने बातचीत करी है, किस तरीके की जो है प्राथमिकता उनको नज़र आती है कि जो स्टूडेंट्स को दें सीडीएस के क्वालिफाई के लिए, क्योंकि आपने यूपीएससी को भी बीट जब किया था, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे यूपीएससी और सीडीएस में जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आप बेहतर जानते होंगे जब यूपीएससी जब आपने बीट किया था और सीडीएस को लेकर क्या आप लोगों की विचारधारा, जिस समय आप लोग भी तैयारी कर रहे थे। मैंने विपिन जी सीडीएस का एग्ज़ाम और एनडीए का तो नहीं दिया, लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह का एक क्रेज़ उत्तराखंड में होता है आर्म्ड फोर्सेस को लेके, तो 12th में मेरे बहुत से बैचमेट्स थे और इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद भी मेरा एक बैचमेट था अंशुमन, उनकी रैंक 3 आई थी। एक मेरा बैचमेट था हंसराज कॉलेज में सिद्धार्थ मुखर्जी, उनकी रैंक 7 आई थी। तो बहुत से लोग अपीयर करते थे और उस वक्त जो मुझे पता चला था सुनते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने अपीयर नहीं किया, कि जनरली अप टू जो क्लास 10 के जो हमारे जनरल स्टडीज़ होती हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, उनका अच्छे से अध्ययन होना चाहिए। करंट अफेयर्स की मोटी मोटी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक अच्छे न्यूज़पेपर को आप फॉलो करते हो या अच्छे न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हो तो आपको आसपास क्या हो रहा है पता लगता है। अभी हिमांशु ने खुद भी बताया कि जो आपके मैथ्स का लेवल है जनरली क्लास 10 का है। और यूपीएससी में थोड़ा सा जो तैयारी होती है सिविल सर्विसेज की, मुझे लगता है कि क्योंकि उसमें रिटन एग्ज़ाम भी होता है तो थोड़ा उस हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव होती है, राइटिंग स्किल्स भी टेस्ट होती हैं, सिलेबस भी थोड़ा सा उसका वाइड होता है। लेकिन मोटे तौर पे क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है तो जो स्टडी मटेरियल होता है, जहाँ तक जनरल स्टडीज़ की बात है, वो तो मिलता जुलता ही एक तरह से होता होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसके अलावा हम लोग बातचीत करते हैं कि हिमांशु ने किस तरीके की जो है तैयारी करी थी, कि आखिरकार क्या क्या जो है उन्होंने सोचा था जिस समय वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले थे। स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे हिमांशु जी कि स्टूडेंट्स जो है जब प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस को लेकर, जो एग्ज़ाम को जो है जो माइंड में क्लिक हो कि एक बार बीट कर लें, क्या कहेंगे उनके लिए? कि मतलब जो आपकी प्रिपरेशन है उसको स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करो। जो सिलेबस है उसको पार्ट्स में ब्रेक करके, जो भी हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो अगर प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और एग्ज़ाम को बीट करना है जैसा आपने कहा, तो उसके लिए स्ट्रैटेजाइज करो अपनी प्रोसेस को। और दूसरी चीज़ है कि प्रेशर नहीं लेना है, इस प्रेशर की बजाय प्रोसेस को इन्जॉय करना है उसमें बहुत मज़ा आता है। जब प्रोसेस को हम इन्जॉय करने लग जाते हैं तो प्रिपरेशन बहुत ईजी बन जाती है। तो वो चीज़, ये दो चीज़ें हैं तो प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाती है, एग्ज़ाम बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा इंटरव्यू सेशन भी हुआ होगा, तो इंटरव्यू सेशन को जो है कैसे बीट करें, कैसे जो है उनका जवाब दें, हाजिर जवाब रहना है या फिर अपनी कैलकुलेशन होनी चाहिए? दोनों चीज़ रखना है कि पहला तो ये है कि नेचुरल रहना है और सच बोलना है, बट और दूसरा ये है कि सोच समझ के बोलना है। ये नहीं मतलब सच तो बोलना है पर ज़्यादा सच भी नहीं बोल देना है, पर फिर फंस जाते हैं। ये सबको पता है, तो फंसना नहीं है और माइंड उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है इंटरव्यू के दौरान। क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं, इतने पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं कि आउट ऑफ अनइंटेंशनली भी अगर हमारे मुंह से कुछ निकल जाए तो इंटरव्यूअर को क्लू मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा इंटरव्यू और टफ हो जाता है। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए, प्रेजेंट माइंडेड रहना है, उस मोमेंट में रहना है और जो पूछा जा रहा है बस उतने तक जवाब देना है। और प्रिपरेशन के दौरान खुद को जानने की कोशिश करनी है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसी से हेल्प मिलेगी वहाँ पर। एक दो क्वेश्चन आप बता पाएंगे जिस समय आपसे पूछे गए होंगे, तो आपने जो है जो सवाल थे उनके इंटरव्यूअर्स के, वो क्या थे? एक दो क्वेश्चन इंटरव्यूअर सर को हमारा छोटा सा पोल्ट्री फार्म है पीछे, वो पार्ट बहुत पसंद आ गया था। तो 15 मिनट उसी पे पूछे जा रहे थे 15 मिनट उस पर उन्होंने बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब उन्हें इंटरेस्ट आ गया था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन जैसी चल रही थी। उन्हें समझा रहा था सर ये होता है, यहाँ यूज़ होता है, ऐसे मार्केट है, ऐसा ये है। तो एक तो इस पर उन्होंने बहुत क्यूरियोसिटी जैसी जागी थी, तो काफ़ी कुछ पूछा था। दूसरा फैमिली से रिलेटेड बहुत कुछ भी पूछ सकते हैं कि पेरेंट्स के बारे में बताओ। अब आपको बताना है, आपको एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है कि ये हम बता रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ। तो इन सब के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है, बट इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, जैसे जो है तीनों फोर्सेस होती हैं, जब आप ऑप्ट करते हैं तो क्या कहेंगे आप जो है कि क्या ऑप्ट जो है, क्योंकि आप ऑप्शन आपके पास में है, तो सबसे ज़्यादा जो है आर्म फोर्सेस में लोग जाना पसंद करते हैं? आर्म फोर्सेस में तो तीनों ही फोर्सेस पार्ट हैं, तीनों फोर्सेस अपने में ही सुप्रीम है। तो ये इंडिविजुअल चॉइस होती है, एक इंडिविजुअल लगाव होता है किसी फोर्सेस के साथ। एक कॉल अंदर से आता है कि हाँ ये नेचुरल लगता है कि हाँ इसकी तरफ जाना चाहिए। तो मेरे लिए मुझे कॉल आर्मी से आया कि मुझे लगा कि आर्मी तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो किसी को भी जिस फोर्स की तरफ बिलोंगिंग फील होती है तो कोई भी फोर्स चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। वो फॉर्म के टाइम पे अवेलेबल ऑप्शन सबके पास रहता है।
ठीक है, ये थे हिमांशु जी जिन्होंने बताया कि CDS के एग्ज़ाम्स को जिस तरीके से बीट करना चाहिए उसमें कुछ टिप्स इंपॉर्टेंट हैं, और इंटरव्यूअर जिस समय जो सवाल पूछते हैं उसमें क्या क्या माइंड का कॉन्शियस उस समय रहना चाहिए। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।